आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसके सवालों को पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारे पास सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और इन संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना है। ये सवाल आपकी NCERT बुक में उदाहरण 6 का है। उदाहरण 6 में ये संख्या दे रखी है 6 और 20। तो आप NCERT बुक के अंदर देख सकते हैं, ये उदाहरण 6 है, लेकिन यहाँ में उस क्रम में नहीं कराते हुए यहाँ पे सारे HCF LCM के सवालों को एक साथ लाइन वार कराता जाऊँगा। तो इसका अब हम HCF और LCM ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम HCF या LCM ज्ञात करने के लिए इन दोनों अंकों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले हम 6 के अगर अभाज्य गुणनखंड देखें तो 6 में सबसे पहले 2 से भाग लग सकता है, 2 तिया 6। उसके बाद 3 से भाग लगेगा, 3 एकम 3। इसी प्रकार से अगर हम 20 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं तो 20 में 2 से भाग लग सकता है, 2 एकम 2 और 0 ऐसा ही। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 पंजे 10 और अब लगेगा 5 से भाग, 5 एकम 5। तो हमने ये 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड बनाए। इन्हें अब हम यहाँ पे लिख लेंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या अंक आए थे? 2 और 3, तो 2 गुणित 3 लिख दिया हमने। और 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2, 2 और 5, तो हम लिख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 5। अब यदि कोई अंक एक ही बार होगा तो हम उसे वैसा का वैसा ही रहने देंगे, लेकिन यदि एक से ज़्यादा बार ही यदि कोई अंक, तो उसको हम घातों के रूप में लिख लेंगे। यानी जैसे यहाँ पे 2 बार है तो हम 2 को 2 बार न लिखते हुए 2 के ऊपर 2 घात लगा देंगे। यानी जितनी बार होगा उतनी घात हमें यहाँ पे लगानी है। 2 बार है इसलिए 2 घात लगाई, 3 बार होता तो हम 3 घात लगा लेते, 4 बार होता तो 4 घात। तो इस तरीके से हमने इसको घातों के रूप में लिख लिया। और 5 तो एक ही बार है इसलिए हम इसको 5 को ऐसा ही रहने देंगे। तो 6 और 20 के ये अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिए। अब हमें ज्ञात क्या क्या करना है? पहले हमें HCF ज्ञात करना है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ 6 और 20 का HCF। HCF कैसे निकाला जाता है? ऐसा अंक जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में आया हो, उसकी सबसे छोटी घात को हमें यहाँ पे लेना है। तो कौन सा अंक है जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में आया है? ये 2 दोनों के अभाज्य गुणनखंड में आया है, लेकिन इस 2 की कौन सी घात हमें लेनी है? छोटी घात। मतलब यहाँ पे 2 पे कोई घात नहीं है, मतलब 1 घात होगी, और यहाँ पे 2 पे 2 घात है, तो हम ये 1 घात वाला 2 ले लेंगे। यानी सिर्फ किसको ले लेंगे? 2 को। तो 6 और 20 का HCF आया हमारे पास 2। इसी प्रकार 6 और 20 का अब हम LCM निकालेंगे। तो अब LCM में हमें क्या करना है? जो अंक दोनों में आ रहे हैं उन्हें भी लेना है हमें, और बाकी जो अंक दोनों में नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक एक जगह ही आ रहे हैं, उन्हें भी हम लेंगे। लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जो अंक दोनों में आ रहा है उसकी इस बार बड़ी घात को हमें लेना है। तो जैसे ये 2 दोनों में आ रहा है, तो पहले हमने HCF में छोटी घात ली थी, इस बार हम क्या लेंगे? इसकी बड़ी घात, यानी 2 की घात 2 को लेंगे। और LCM में बाकी बचे हुए अंकों को भी लिखा जाता है, यानी बाकी अंक क्या बच रहे हैं? 3
और 5 जो दोनों के अंदर नहीं आए हैं उन्हें भी हमें लिखेंगे। तो गुणे में 3 भी लिख दिया और 5 भी। अब 2 की घात 2 का मतलब तो हो गया कितना 4, और गुणे में ये 3 गुणित 5 है ही, तो 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, तो ये 60 आया हमारा एलसीएम। तो एचसीएफ 2 आया था और एलसीएम कितना आया 60। अब हम अगला सवाल देखते हैं इसी का। अगला सवाल आपकी एनसीईआरटी बुक में उदाहरण 7 में मिलेगा। जो संख्या यहाँ मैं लिखने वाला हूँ संख्या है 96 और 404 का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी। तो हम सबसे पहले 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे यहाँ। तो सबसे पहले हम 96 के बनाते हैं। 96 में कितने से भाग लग सकता है 2 से, तो 2 चौक 8, बचेगा कितना 1, 1 और 6 मिला के 16 बन जाएगा, यानी 2 8 16। फिर 2 से भाग लगेगा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। उसके बाद फिर से 2 से भाग लगेगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 2 से भाग लगेगा 2 छंग 12 और फिर 2 से भाग लगेगा 2 तिया 6 और अब लगेगा 3 से भाग 3 एकम 3। इसी प्रकार अब हम 404 के भी अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 से भाग लगाएं हम 2 दूनी 4, 0 ऐसे ही 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग लगेगा 2 एकम 2, 0 ऐसे ही 2 एकम 2। अब 101 में 101 से ही भाग लगता है, इसलिए हम 101 एकम 101 लिख देंगे। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले हैं इन्हें लिख लेते हैं। 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आया है 5 बार, तो हम 5 बार 2 लिख लेते हैं। तो ये 5 बार 2 लिखा हमने, और 1 बार 3 आया है तो 1 बार 3 को लिख लिया। अब अगर कोई अंक 1 से अधिक बार आता है तो उसको हम घातों के रूप में लिखते हैं। यानी 2 इस बार 5 बार आया था तो 2 के ऊपर हम 5 घात लगाएंगे और गुणे में ये 3 ऐसा ही लिख देंगे। तो ये बन गए 96 के अभाज्य गुणनखंड। अब इसी प्रकार हम 404 के लिखें अगर, तो 404 में 2 आया है 2 बार, तो 2 गुणित 2 और 1 बार 101 है तो 101 लिख दिया। अब 2 2 बार है तो हम 2 को 2 बार न लिखते हुए 2 के ऊपर 2 घात लगा देंगे और गुणे में ये 101 ऐसे ही लिख देंगे। तो 404 के ये अभाज्य गुणनखंड बन गए। अब हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 96 और 404 का एचसीएफ। एचसीएफ अभी हमने निकाला था। कैसे निकाला जाता है एचसीएफ? जो अंक दोनों के अभाज्य गुणनखंड में आया हो उसकी सबसे छोटी घात को लिया जाता है। तो यहाँ पे दोनों में कौन सा अंक आया है 2 आया है। अब इस 2 में छोटी घात कौन सी है? 2 की घात 5 छोटा है या 2 की घात 2? तो दिख रहा है हमें 2 की घात 2 छोटी घात वाली संख्या है, तो 2 की घात 2 हम लिख लेंगे यहाँ। 2 की घात 2 यानी कितना हो जाएगा ये 4। तो इस प्रकार से एचसीएफ आया हमारा 4। अब हम 96 और 404 का ही एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो इसका अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो अंक दोनों में आया है उसको भी लेना है और जो दोनों में नहीं आए हैं उन्हें भी लेना है। लेकिन ध्यान इतना रखना है कि जो अंक दोनों में आया है उसकी इस बार बड़ी घात को लेना है। मतलब 2 दोनों में आया है तो इसकी बड़ी घात कौन सी है 5 है, तो 2 की घात 5 लेंगे, और जो दोनों में नहीं आए हैं उन्हें भी हम लेंगे, यानी 3 को भी लेना है और 101 को भी लेना है। तो इस प्रकार से अब 2 की घात 5 मतलब 2 को यदि 5 बार लिखे हम और अगर गुणा करें तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो 5 बार में आता है 32 और गुणे में ये 3 गुणित 101 हमारे पास है ही सही। अब
32 का 3 में गुणा करें और फिर उस संख्या का हम 101 में गुणा करें तो हमारे पास आएगा 9696। ये इसका एलसीएम है। तो इस प्रकार से हमने आज ये 2 सवालों को देखा। अगले वीडियो में हम आगे के सवालों को देखेंगे।